दोस्तों नमस्कार, मैं गिरहुआ और मैं आज बात करने वाला हूं पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, रवि किशन, मनोज तिवारी, पांडे रितेश, दिनेश लाल यादव। देखिए, मैं इसमें किसी और को मैं गोड़ भी नहीं कर सकूंगा। अब आते हैं शुरू से निचला पैदान से, तो रितेश पांडे आते हैं। अभी नए नए स्टार बने हुए हैं रितेश पांडे जी। अब रितेश पांडे जी को मैं बताता हूं कि जब ये आए थे तो कड़वा तेल से हिट हुए थे। अब जाहिर सी बात है, कड़वा तेल महंगा आ गया है तो उनका गाना भी महंगा हो चुका है, न्याय नहीं रहा है। अब इनका प्लान है कि मैं भोजपुरी छोड़कर राजनीतिक पार्टी में जाऊं। हो सकता है कि बनारस ले विधायक और का एमएलए का टिकट लेकर लड़ जाए बीजेपी से। प्रचार में घूम रहे हैं, मनोज तिवारी के पीछे घूम रहे हैं, निरहुआ के पीछे घूम रहे हैं कि भाई सीट मिल जाए। तो इनका काम तमाम हो गया है। अब आते हैं मनोज तिवारी जी, वो भी सांसद हैं, तो दिल्ली के सांसद है, तो वो फिल्म में आएंगे नहीं, फिल्म चलेगा भी नहीं इधर। उसके बाद आते हैं रवि किशन जी, साउथ में विलियन का कैरेक्टर चल जाता है, लेकिन भाई साहब आपका भोजपुरी में चलने वाला नहीं है, ये साफ साफ मैं बोल रहा हूँ। अब आते हैं पवन सिंह जी। भैया पवन सिंह जी कमाल के, पवन सिंह भैया कमाल है, गोड़ लग रहा हूँ पवन भैया। पवन भैया भी चाह रहे हैं कि अब तो दिनेश लाल यादव जीत गए, काश हमें भी सांसद के सीट मिल जाता तो ये भोजपुरी से निकल जाता, क्योंकि अब इधर कोई राह दिखाई नहीं दे रहा है। तो पवन भैया भी डेगार रहे हैं, क्योंकि ये स्टारक प्रचार है, बीजेपी का स्टारक प्रचारक, यानी बीजेपी फोन करती है कि भाई साहब यहाँ आपको गाना गाने जाना है। पवन सिंह अपने फॉर्च्यूनर निकालते हैं, यानी जो भी महंगे गाड़ी लिए वो निकालते हैं और जाते हैं। बच गए सिर्फ भोजपुरी में सिर्फ एक ही कलाकार हो, खेसारी लाल यादव। इनका क्या नाम है कि मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करने वाला, तुम लोग जिसको जाना है वो जाओ, मैं अकेला यहाँ पर काफी हूँ। मैं हर रोज गाना डालता हूँ, मेरा क्या ही की कमी है। भोजपुरी इतना दर्शक है, प्यार करते हैं, मुझे पार्टी में नहीं बटना है। अगर कल मैं बीजेपी में जाता हूँ तो भाई विचारधारा वाला आरजेडी समाजवादी पार्टी के गाना नहीं सुनेंगे। अगर आरजेडी के समाजवादी पार्टी में आते हैं तो बीजेपी वाले गाना नहीं सुनेंगे। तो भाई मुझे तुम लोग पार्टी में साटी में नहीं रहना है, मुझे भोजपुरी को बनाने दो और आने दो। अभी सुनने में आ रहा है कि 5 भाषाओं में नदिया के पार का जैसा एक रीमेक फिल्म बन रहा है। अब वो फिल्म बनेगा तो अच्छा होगा, क्योंकि नदिया के पार भोजपुरी के नंबर 1 फिल्म है। अब उसी की तरह ये मूवी उससे भी बेहतर मूवी बनाने की कोशिश किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है भोजपुरी की मूवी अच्छा होगा। और आज के डेट में सबसे नंबर 1 अगर कोई है तो खेसारी लाल यादव हैं। बाकी स्टार अब नाम पर नहीं, सिर्फ झूठों मूठों के चलेंगे, ये मेरा पक्का दावा है, यही चलेगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, मेरा बात गलत लगे तो मुझे जूते से मारना भाई, नहीं तो कमेंट करके जाना। नमस्कार।